हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि क्या वो आपसे दूर ही रहना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये रहने वाला है कि क्या वो आपसे दूर ही रहना चाहते हैं या पास भी आना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये हम रखेंगे आज का। और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गाइज वीडियो सुबह में आ रही है 9:30 बजे, 9:45 बजे, है ना। तो आप लोग अगर उस टाइम नहीं देख पा रहे हो या आप लोग उस टाइम बिज़ी रहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं किस टाइम को पहली वीडियो जो है ना मैं अपलोड करूं। ठीक है, किस टाइम में अपलोड करूं ताकि आप सब जो है ना देख पाओ। ठीक, तो आप लोग अपनी टाइमिंग के अनुसार से बताना मुझे, जो टाइमिंग के लिए ज़्यादा जो है समझ में आएगा वो मैं टाइमिंग रखूँगी। ओके, वीडियो अपलोड करने का। ठीक, तो चलिए आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको बता दिया। और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। और आज जो है वीडियो अपलोड की गई है म्यूजिक चैनल पे ओम चैंटिंग का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको करना यही है कि आपको उस वीडियो को अपने कान में हेडफोन लगा करके और तब सुनना है। ठीक है, और 30 मिनट से कम नहीं होने चाहिए, 30 मिनट्स पूरे के पूरे कंप्लीट होने चाहिए आपके। ठीक, उस वीडियो को देखिए क्योंकि उसमें जो डाला गया है वर्ड, ठीक है, ओम का वर्ड तो है ही लेकिन उसमें कुछ और भी डाला गया है, तो उसके कारण से जो है ना और ज़्यादा आपके ऊपर इफ़ेक्ट दिखेगा उसका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको सुनना है सुबह में भी और शाम में भी। ठीक है, रात को सोने से पहले। ओके, ये बताना ज़रूरी था आप लोगों के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि दी क्या करें, वही करो। ठीक है, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। चलिए ये कार्ड निकला है आपके लिए। देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। ओके, कार्ड्स निकालते हैं, मैं साइन भी बताऊंगी आपको, टेंशन नहीं लेना है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। डेविल की एनर्जी, डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। ओवरऑल बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है ये पर्सन। ठीक है, आप इनके साथ फिजिकल रिलेशन बना चुके हो, फिजिकल हो चुके हो कई बार। ठीक है, और ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है फिजिकली, जो होता है ना कि हाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस पर्सन को होता है आपके लिए। ठीक है, जब भी आपके साथ इंटीमेट होते होंगे काफ़ी हार्डली इंटीमेसी रहती होगी आपकी। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, आपके जो पर्सन है ये ड्रिंक करते होंगे या स्मोकिंग करते होंगे, कुछ नशीली चीज़ों का सेवन ये पर्सन करते होंगे, ऐसे पर्सन होंगे आपके। 2 ऑफ कप्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द लवर्स, वाओ, जेमिनी, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन 6 ऑफ सॉर्ट्स, 6 ऑफ कप्स, नंबर 6, 666, 666 नहीं 6666। ठीक है, आपको एंजल नंबर दिख रहे होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड है मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई होप कार्ड्स आपको सारे के सारे दिख रहे होंगे। ठीक है,
तो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट यहाँ पे। तो देखिए गाइज, मैं आप सबसे बता दूं, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं आप सबके सामने, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही हैं, जिसके कारण से ये पर्सन फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप पे। ठीक है, इनकी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि इनके ऊपर बर्डन बहुत है, यानी कि जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अपनी जिम्मेवारियों के चलते ये पर्सन अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं या दबा देते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा लूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बता रही है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि खुल के बातें करना, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की। ये पर्सन आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते होंगे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मैं देखूँ ना तो ये पर्सन के ऊपर बर्डन बहुत है, यानी कि इनकी फैमिली का दबाव ज़्यादा रहता है इनके ऊपर। एक तो ये दिख रहा है, स्पेशली इनकी मदर का दबाव ज़्यादा रहता है, इनकी भाभी हो सकती हैं या सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है, जिसका दबाव इनके ऊपर ज़्यादा रहता है। और लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में। आपके पर्सन मम्मा बॉय हो सकते हैं, और ये भी दिखता है जैसे कि इस पर्सन का बिजनेस हो सकता है। आप खुद एक ऐसे पर्सन होगे जो कि या तो जॉब करते होगे या फिर आपके पास जो होता है ना कि पैसे की कमी नहीं है आपके पास, ठीक है, आप संपन्न हो, ठीक है, यहाँ पे ये है। और ये पर्सन की एनर्जी में देखूं तो क्या ये पर्सन आपसे दूर रहना चाहते हैं? तो दूर रहना मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन दूर तो नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कुछ, और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जैसा कि मैंने कहा कि इनकी मदर हो सकती हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से भी कार्ड आया है ये, और इसके बाद कार्ड ये आया 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये कार्ड आया है, ठीक है। तो खैर इन दो कार्ड को मैं नहीं लूँगी क्योंकि आपने नहीं देखा है और आप, है ना, तो इसकी वजह से मैं कहूँगी कि देखो कार्ड में तो क्लियर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, और कोई ना कोई आप दोनों के बीच में है जो कि आप दोनों को जो है ना अलग करना चाहता है, आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता है, क्योंकि उसकी जेलसी इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, और उसी की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होते हैं, झगड़े होते हैं, और आप अपने पर्सन से दूर जाते हो, ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि आपके जो पर्सन है इस रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा दे नहीं पा रहे हैं। पहले जितना देते थे, पहले जितना प्यार करते थे, उतना ज़्यादा प्यार अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहा, ठीक। यहाँ पे ऐसा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपको बहुत ही रोमांटिक तरीके से आपको प्रपोजल दिया होगा कुछ लोगों के पर्सन ने, और कुछ लोगों के पर्सन ने नहीं भी दिया होगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि उनके दिल में आपके लिए अपार प्रेम है, अपार प्रेम, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। और देखो फिजिकल रिलेशन जो होता है ना, फिजिकल रिलेशन से मतलब इंटीमेसी हो जाने के बाद से कोई भी इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, तो वही है कि आपके जो पर्सन है इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं आपसे, और दूर तो नज़र नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल कि ये पर्सन जाना चाह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश इनको दूर रहना पड़ता है, ठीक है, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपनी फैमिली, है ना, इसकी वजह से इस पर्सन को दूर रहना पड़ता है। फ़िलहाल मैं देखूँ तो ये पर्सन की एनर्जी ऐसी दिखा रही है कि ये पर्सन प्यार करते हैं और आप भी इनसे प्यार करते हो, और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है इस पर्सन का आपके प्रति, ठीक है, आप और ये दोनों एक दूसरे के सोलमेट कनेक्शन में हो, यहाँ पे क्लियर है। लेकिन यहाँ पे बर्डन होने की वजह से और तकलीफ़ें आने की वजह से ज़िंदगी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल भरी चल रही है इनकी, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हैं, ठीक है, तो आपसे दूर रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली की वजह से यहाँ पे ये पर्सन दूर रहते हैं आपसे, ठीक। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि कुछ ना कुछ जब भी आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है तब कुछ ना कुछ इनके ऊपर ऐसा कहते हैं ना कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो जाते हो, आप दोनों जो है ना एकदम से अलग देखने लगते हो, एकदम से नज़रिया चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि थोड़ा सा दूरी पैदा करते हुए नज़र आ रहा है चीज़ें, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं
आपके जो पार्टनर हैं आपके पास रहना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, अगर आप दोनों काफ़ी टाइम से मिले भी नहीं हो तो आने वाले टाइम पीरियड में यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग मिलने वाले हो। 6 वीक्स 6 मंथ के अंदर आप दोनों मिलने वाले हो, यहाँ पे ये दिख रहा है। पूरी तरीके से एनर्जी क्लियर है कि यहाँ पे आप लोग मिलोगे ही मिलोगे, ठीक यहाँ पे। और बहुत जल्दी आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए बदलने वाली है। मुझे तो यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आप दोनों जो है ना यहाँ पे मिलोगे ही मिलोगे। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं हैंडमेड कार्ड से, देखते हैं कि क्या है आप लोगों के बीच में। और प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। मुझे रोमांटिक सॉन्ग की धुन सुनाई दे रही है। आप लोग रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हो, मुझे जहाँ तक लगता है आजकल जो है ना आप लोग रोमांटिक सॉन्ग ज़्यादा सुन रहे हो और अपने पर्सन को विजुअलाइज कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे जो है ना वाइब्स आ रही हैं। और नेम चैनल हो रहा है, ठीक है, बट मैं नेम नहीं लूँगी, ठीक है। हेल्पलेस, ओके। कुछ लोग बोलते हैं नेम लेने के बाद से कि सिर्फ उनके लिए है क्या रीडिंग, इसलिए मैं नेम नहीं ले रही हूँ, ठीक। ब्रेकअप, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों जो है ना पूरी तरीके से ब्रेकअप वाली एनर्जी में हो, आप तकलीफ़ में हो, आप रो रहे हो, आप पूरे तरीके से परेशान हो कि ये पर्सन आखिर चाहता क्या है, ये मेरे से नो कांटेक्ट में गया है तो ये पर्सन चाहता क्या है, ये अपनी एनर्जी क्यों नहीं बताता मुझे, अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताता मुझे, आप ये जानना चाह रहे हो, ठीक। लेकिन ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन नहीं बताते हैं आपसे। हील का कार्ड, ओके। फेसबुक, ला 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 ला। सोलमेट्स, मैंने कहा था ना कि आप दोनों सोलमेट हो। अगेन सोलमेट, ओके। फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड, ओके। हिडन ट्रूथ। तो यहाँ पे 2 कार्ड आया है सोलमेट का। सबसे पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। आपके पर्सन भी समझ चुके हैं, यानी कि आपके पर्सन भी जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो और आप भी जानते हो कि वो मेरा सोलमेट है, ठीक है। तो क्या है ना कि आप यही समझ रहे हो कि वो मेरा सोलमेट है और वो मुझसे दूर नहीं होगा, ठीक। वही एनर्जी आपके पर्सन को भी फील हो रही है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी इश्यूज़ हों हमारे फैमिली की वजह से या फिर हमारी किस्मत की वजह से, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं तो हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके अंदर आपका दिल कहता है कि वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, ठीक है। यहाँ पे ये है और इसी की वजह से आपको लगता है कि आप और ये एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है फेसबुक की एनर्जी है। फेसबुक यानी कि आप दोनों जो है फेसबुक से ज़्यादा कनेक्ट होगे, फेसबुक पे ज़्यादा बातें करते होगे आप दोनों। और अभी उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा होगा या फिर आपने ब्लॉक करके रखा होगा, तो दिख रहा है कि फेसबुक पे ज़्यादा बातें होती हैं आप लोगों की। अभी ये पर्सन हेल्पलेस हो चुके हैं, यहाँ पे निराश हो चुके हैं, परेशान है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं होगा। एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है ना जो कि बता रही है जैसे कि जेलसी है इनके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि इनके अंदर जेलसी भी है, क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है कि आपके साथ किसी और को देख रहे हैं, किसी और के साथ जो है ना आपने कोई पिक जो है ली है और वो अपलोड किया है, तो उसको देख करके इस पर्सन के अंदर जेलसी भी आ रही है, मुझे ये वाइब्स आ रही है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में देखो हिडन ट्रूथ का कार्ड आया है, सच को छुपाया गया है। आपको भी लगता है और आपके पर्सन को भी लगता है कि कुछ तो सच ऐसा है जो कि मुझसे छुप रहा है और वो बता नहीं रहा है या बता नहीं रही है, क्यों, है ना। तो कुछ सच जो है ना छुपा हुआ है, ठीक, जो कि ओपन नहीं हो पा रहा है,
ठीक। तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अब जो है रिलेशनशिप में, देखो किसी रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी होता है। तो वही है कि फ्लेक्सिबल हो करके अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में भी थिंकिंग है इस पर्सन की। आपसे बातें नहीं हो रही हैं, फिर भी इनको लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं ये पर्सन, और ये फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे रिलेशनशिप में। अपना ईगो, अपना एटीट्यूड ही बस दिखाए जा रहे हैं, जैसे सिर्फ इनके पास है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, सब जान रहे हैं कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा हूँ, तो अपने इस ईगो को कम करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अपने ईगो को कम करने वाले हैं, और कम करने वाले क्या वाले हैं, कम करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन कम करेंगे ही करेंगे। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है इस पर्सन की। चलिए कुछ और मैं कार्ड्स निकालूंगी जिससे हमें पता चल सके कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या सच छुपा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि ये जानना ज़रूरी है अभी के लिए कि ये पर्सन आखिर ये जो है ना, इस कार्ड को हम क्लियर करते हैं कि क्या है। ठीक है, क्यों ये कार्ड क्यों आया है, क्या सच छुपा रहे वो, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। ये पर्सन छुपा रहे हैं, यहाँ पे इनकी शादी की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पे शादी की बात चल रही है और ये पर्सन छुपा रहे हैं उसी चीज़ को लेकर के कि इनकी शादी कहीं और फिक्स हो रही है। इनके फादर के द्वारा, इनकी मदर के द्वारा, इनके जो पेरेंट्स हैं ना, इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हाँ, आपको शादी कर लेनी चाहिए, इतना ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो और आप एक नहीं हो सकते, क्योंकि आप दोनों का धर्म अलग है। ठीक है, कास्ट अलग है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के इशू बनाया जा रहा है। ठीक है, और वही है कि आपके पर्सन यहाँ पे निराश हो रहे हैं, अपने दिल की बातें नहीं कह पा रहे हैं, अपने दिल की जो है फीलिंग्स, इमोशंस जो है ना, ये पर्सन कह नहीं पा रहे हैं। देख रहे हो कितना ज़्यादा उदास है ये पर्सन, है ना। तो ये पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में मुझे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड का कार्ड क्यों आया है, गाइड करें। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो है ना, कुछ जो है ना प्रॉब्लम पैसे को लेकर के भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने शायद जो है अपने लायक इनको नहीं समझा, या फिर इन्होंने आपको नहीं समझा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, मेहनत करने की बातें सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, मेहनत करके सारी चीज़ों को जो है करना चाहते हैं, और अपने करियर को सबसे पहले सेट करना चाहते हैं। उसके बाद जो है ना, ये पर्सन फ्लेक्सिबल होंगे, या फिर जो होना है वो होंगे। ओके, हेल्पलेस का कार्ड। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ रॉड्स। एकदम से इनकी फैमिली जो है ना, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, जिसकी वजह से ये पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। हील का कार्ड क्यों है, हील का कार्ड क्यों है। द एम्परर। ये पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और इसलिए जो है ना, इस पर्सन को देखो पूरा भरोसा है कि आप राइट हो और ये पर्सन रॉन्ग है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को जो है ना, ये पर्सन को सही करना होगा। देखो मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन ईगो है, इस पर्सन में एटीट्यूड है, तो वहाँ पे ये पर्सन को ये फील हो रहा है कि हाँ, ये पर्सन के अंदर ईगो है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों की वजह से जो है ना, इनका रिलेशनशिप यहाँ पे ख़राब हो चुका है, तो इनको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, जस्टिस करेंगे भी। ठीक, मुझे यहाँ पे ये फील होता हुआ दिख रहा है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। द मून, फेसबुक के पास द मून। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है आप दोनों के बीच में।
बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है। इनको लगता है कि कहीं न कहीं आपका रिलेशन भी किसी और के साथ है, जिसकी वजह से जो है ना ये पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पर्सन को फीलिंग्स जो है ना, इमोशंस जो है ना, यहाँ पे इनकी लो हो रही है। काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को सोच-सोच करके परेशानी इनकी बढ़ती चली जा रही है और कहीं न कहीं ये पर्सन इस तरीके से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनका रिलेशनशिप आपके साथ जाएगा भी कि नहीं जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है 6 ऑफ रॉड्स। मैंने कहा ना सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। देखो यहाँ पे सोलमेट का ही कार्ड आया। तो यहाँ पे दिख रहा है पूरी तरीके से कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो और आप दोनों का मिलन, ठीक है, होगा ही होगा। ठीक है, ये यूनिवर्स के द्वारा ठीक है बनाया गया है। तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, ना मैं, ना आप, ना ही कोई और। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप के पर्सन जो है ना आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। आप ये कंफर्म हो जाओ। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम सोलमेट हैं या नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों सोलमेट हो एक दूसरे के। ओके, यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स के अनुसार से। तो मुझे लगता है कि रीडिंग को अब ख़त्म करते हैं करते हैं रीडिंग को ख़त्म। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट की होगी। जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मैं जल्द ही लाइव आऊँगी आप सबके सामने। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।